दोस्तों, अगर आप ज़ब्त ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। ज़ब्त ड्रामा एक ही फैमिली की मुकम्मल कहानी है। इसमें एक भाई अमीर है और दूसरा भाई गरीब है। दो यहाँ पे भाई हैं और एक अमीर कैसे हुआ और दूसरा गरीब क्यों रह गया। असल में उनके जो वालिदैन थे वो अमीर थे और उनका बाप जब उसकी डेथ हुई तो जाने जाने से पहले उसने दोनों भाइयों के नाम उनकी प्रॉपर्टी कर दी, यानी कि उनको 50-50 जो उनका हिस्सा बनता था दे दिया। एक गरीब ऐसे रहेगा कि उसने जो भी कारोबार स्टार्ट किया उसमें उसको लॉस आया और उसकी ज़िंदगी में परेशानियां, बीमारियां और टेंशनें बहुत ज़्यादा आई, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सका। और दूसरे भाई ने काम स्टार्ट किया तो उसका काम चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी मंजिलें आसान होती गई और वो अमीर हो गया। और एक जो था उसके पैसे सारे ख़त्म हो गए, उसने जो भी कारोबार स्टार्ट किया वो सारा का सारा लॉस में गया और वो इस तरह से गरीब हो गया। लेकिन जो अमीर भाई था वो अपने गरीब भाई से मोहब्बत भी करता है, तो उसने उसको अपने ही घर में जगह दी है, एक पोर्शन दिया हुआ है कि तुम यहाँ पे रहो और अपने बच्चों का ख्याल रखो, और अपनी ही फैक्ट्री में उसको जॉब भी दी है ताकि वो वहाँ से पैसे कमा के अपने बच्चों का ख्याल कर सके। लेकिन स्टोरी में अंदर ट्विस्ट ऐसे आता है कि जो गरीब भाई है उसकी बीवी और जो अमीर भाई है उसकी बीवी, ये दोनों आपस में लड़ती रहती हैं और इनके जो बच्चे हैं उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है और अब स्टोरी फिर इस तरह से आगे चलती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक लड़का है एहतशाम जो कि अमीर भाई का बेटा है और दूसरी लड़की का नाम है आयला जो कि गरीब भाई की बेटी है, और एक यहाँ पे उनके फुफ्फो का बेटा है, यानी कि उनकी उन दोनों भाइयों की बहन का बेटा है जिसका नाम है ओन। तो वो अपनी यहाँ पे नानी के पास रहता है, और यानी कि ये जो दो भाई हैं, एक अमीर और एक गरीब, इनकी वालदा ज़िंदा है और इनका जो वालिद है वो ज़िंदा नहीं है। अब होता क्या है जी, जो ऑन है वो आयला से मोहब्बत करता है और अपनी नानी को भी बता देता है कि मैं आयला से मोहब्बत करता हूँ, और उसकी नानी कहती है कि कोई मसला नहीं बेटा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं तुम्हारा रिश्ता वहाँ पे कर दूंगी, क्योंकि एक ही घर की बात है तो वो ज़रूर मान जाएंगे और मैं खुद मना लूँगी क्योंकि मैं घर की बड़ी हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नानी बात करने वाली होती है सारी फैमिली को इकट्ठे करके, और तभी उनको पता चलता है कि जो एहतशाम है वो और आयला एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ऑन उनको दोनों को देख लेता है जब एहतशाम जो है वो आयला को अंगूठी पहना रहा होता है। तब जाके ऑन जो है अपनी नानी से कहता है कि इन दोनों की शादी करवा दे क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अगर मैं इसको पसंद करता था, मुझे पहले पता होता कि ये एहतशाम को पसंद करती है, तो मैं कभी भी इसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश ना करता। तब जाके उसकी नानी जो है वो ये फैसला करती है कि एहतशाम और आयला की शादी कर दी जाए, और ये बात जो है अमीर जो भाई है उसको भी पसंद आती है और गरीब भाई को भी पसंद आती है। लेकिन उनकी जो बेगमें होती हैं उनको बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती, वो जो है इसके खिलाफ होते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने बात तो माननी थी उस बुज़ुर्ग औरत की, इस वजह से उनका निकाह उसी दिन पढ़ाया जाता है। लेकिन रुखसती जो है वो अमीर भाई की जो बीवी है वो कहती है कि रुखसती मैं 3 साल बाद ही कराऊंगी, मैं पहले रुखसती नहीं लूँगी। तो इस तरह से स्टोरी फिर आगे चलती है, और एहतशाम और आयला जो है वो एक दूसरे को ऐसे घर एक ही घर में रहते हैं तो वो देख तो लेते हैं, लेकिन जब भी वो एक दूसरे के पास आते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं तो जो एहतशाम की वालदा है वो एहतशाम को रोकती टोकती है, और एहतशाम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता है। वो जो कहती है वैसे ही करता है। अगर वो उसे कहे कि धूप पे खड़े हो जाओ तो वो धूप पे खड़ा हो जाएगा, वो कभी इनकार नहीं करेगा। यानी कि वो अपनी माँ से इतना डरता है, हम उसको फर्माबरदार तो नहीं कहेंगे, वो माँ से इतना डरता है कि माँ की हर एक बात को मानता है। तो यहाँ पे जब आयला उसको कोई फरमाइश करती है कि तुम ये वाला सूट पहनो या वो वाला पहनो, तो उसकी जो माँ है एहतशाम की, वो सूट भी चेंज करवा देती है और अपनी मर्ज़ी के सूट उसको पहनवाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एहतशाम जो है अपनी बीवी जो कि उसके निकाह में आ चुकी है आयला, अगर उससे मिलना चाहता है, उसके साथ बाहर जाना चाहता है, तो उसकी माँ उसको बिल्कुल भी नहीं जाने देती। और तब जाके आयला और एहतशाम जो है वो ऑन का इस्तेमाल करते हैं और ऑन की हेल्प लेके वो अक्सर बाहर मुलाकातें करते हैं, और ऑन जो है वो अपने रिस्क के तौर पे रिस्क लेकर उन दोनों की मुलाकातें करवाता है, और ना चाहते हुए भी वो उनकी मुलाकातें करवाता है। हालांकि वो आयला को चाहता था, फिर भी वो उनकी मुलाकातें करवाता है। और ये मुलाकातें जो है एहतशाम की माँ को पता चल जाता है, और इन मुलाकातों का जब पता चलता है तो वो कहती है कि मैं इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी बिल्कुल भी, मैंने शादी तो कर दी है, निकाह तो कर दिया, लेकिन मैं इसको अपने घर में नहीं ला सकती क्योंकि ये पहले ही तुम्हारे साथ घूम रही है और ये बात मुझे पसंद नहीं है। और इसी बात को लेकर दोनों भाई जो हैं परेशान होते हैं, और उनकी टेंशन जो है बढ़ती जा रही होती है क्योंकि उनकी बीवियां जो है घर पे यही कारनामे सर अंजाम दे रही होती हैं, हर रोज़ की लड़ाई, हर रोज़ के झगड़े। और इस तरह करते करते आखिरकार एहतशाम जो है वो अपनी माँ की बातों में आता रहता है और अपनी माँ की बातें मानता रहता है। और हर वक्त जब भी एक बार वो ऐसा होता है कि वो आयला को बाहर लेके जाता है और वहाँ पे होटल के अंदर वो खाना खा रहे होते हैं, तभी जो है एहतशाम की माँ को पता चल जाता है, और एहतशाम की माँ जो है वो उसको कॉल करती है और कहती है कि फ़ौरन घर आओ,
जाओ, मुझे पता है कि तुम आयला के साथ हो। वो कहता है कि मम्मा हम खाना खा रहे हैं। तो वो कहती है खाने को वहीं पे छोड़ो और तुम फौरी मेरे पास आ जाओ। तो वो खाना खाते हुए आयला को अकेले छोड़ के वापस आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने सख्त मना किया था आयला को साथ लाने के लिए। तो आयला को ये बात भी बुरी लगती है और आयला की जो कज़नें होती हैं वो भी बताती हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम उससे प्यार करती हो, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे लिए उसको डट जाना चाहिए, ना कि पीछे हट जाना चाहिए। वो तो हर मामले में तुमने मतलब कि इग्नोर करता है, जब जैसे उसकी माँ कहती है वैसा ही वो करता है। तो आयला जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि एहतशाम उसकी एक गलत चॉइस है, क्योंकि एहतशाम उसके लिए स्टैंड ले ही नहीं सकता। एहतशाम जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एहतशाम वो करेगा जो उसकी माँ बोलेगी, और कल को अगर रुखसती हो जाती है तो उसके बाद उसकी माँ तो वैसे ही मेरी दुश्मन है। जब रुखसती हो जाएगी तो ये इसकी माँ जब मेरे साथ मार पिटाई करेगी तब भी ये अपनी माँ की ही साइड लेगा, तभी मेरी साइड ये खड़ा ही नहीं होगा, और सारी ज़िंदगी मेरी जो है बहुत बुरी गुजरने वाली है। और वो ऑन के साथ ये सारी बातें शेयर करती रहती है, और ऑन जो दिल ही दिल में उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो उसको फिर भी समझाने की कोशिश करता है, और शाम को भी समझाता है कि तुम कुछ ना कुछ तो करो यार इसके लिए, क्योंकि ये तुमसे मोहब्बत करती हो, तुम भी इससे मोहब्बत करते हो, तो कुछ ना कुछ इसके लिए करो, अपनी माँ से इतना ज़्यादा ना डरा करो। लेकिन शाम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता है, वो अपने बाप से इतना नहीं डरता जितना अपनी माँ से डरता है। तो इसी तरह से जब बार बार वो मुलाकातें करते हैं तो जो शाम की माँ होती है वो एक चाल बुनती है। वो चाहती है कि मैं एक ऐसी चाल चलूँ जिससे शाम से नफरत करने लग जाए आयला से, और आयला को खुद ही तलाक दे दे। तो वो करती क्या है, क्योंकि वो दोनों जो है वो ऑन से जो है हेल्प लेते थे मुलाकात करने के लिए, और जो एहतशाम की वालदा है उसको पता चल जाता है कि ऑन ही दोनों की मुलाकातें करवाता है। एहतशाम जब घर से बाहर जाता है तो बाद में ऑन जो है आयला को लेकर उसके पास पहुंच जाता है। इसी तरह से उनकी मुलाकातें होती हैं। तो वो क्या करती है, वो आयला पर इल्ज़ाम लगा देती है कि वो ऑन के साथ उसका रिलेशन है और गलत रिलेशन है, और ये बात जो है वो एहतशाम को कहती है कि एहतशाम तुम्हारी जो बीवी है उसका ताल्लुक़ ऑन के साथ है, ऑन और वो एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है उनका ताल्लुक़। तो एहतशाम पहले मानता नहीं है, लेकिन उसकी वालिदा जो है ऐसे ऐसे एविडेंस जो है बना लेती है फेक, जिससे एहतशाम को यकीन आ जाता है। उसकी माँ प्रेशर भी डालती है कि तुम्हें माँ पे भरोसा नहीं है, तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा है। तो वो उसकी बात पे यकीन कर लेता है, और वो जाकर आयला को बहुत बातें सुनाता है, और आयला को कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हालांकि आयला का कसूर कुछ नहीं होता, आयला को पता भी नहीं होता, और वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। वो कहता है कि तुम्हारा ऑन के साथ चक्कर है, और तुम ऑन को ही पसंद करती थी, और मेरे साथ पता नहीं तुमने क्यों शादी की या निकाह क्यों किया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो छोड़ के उसको चला जाता है, और वो किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है। और जो ऑन होता है, ऑन का बेचारे का कसूर भी नहीं होता, और पूरी फैमिली उसको बुरा भला कह रही होती है, और वो अपनी नानी को बताता है कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और उसकी नानी जो है वो कहती है कि बेटा अगर तुमने कुछ भी नहीं किया ना तो तुम्हें इसका सिला मिलेगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से टाइम गुजरता जाता है। जो एहतशाम है वो बाहर चला जाता है दूसरी कंट्री में, और इस तरह से बाद में एहतशाम को पता चलता है कि मेरी माँ ने झूठ बोला था, और मेरे साथ इस तरह से झूठ बोल कर जो आयला है उसको तलाक दिलवाई है। तो वो आयला को कॉल करता है और कहता है कि मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है कि मेरी माँ ने झूठ बोला था और उसने ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई है। तो यहाँ पे आयला जो है उससे कहती है कि जो तुमने करना था वो कर लिया, और जो मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और मुझे तुम पे यकीन था, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था, तो तुमने जो करना था सो तुमने कर लिया अपनी माँ के कहने पे। अब आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। तो एहतशाम बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है अपने किए पे, और वो वापस भी आ जाता है और आकर उसके पाँव भी पकड़ता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आयला उसको दिल से निकाल चुकी होती है, और ऑन जिस पे इल्ज़ाम लगाया होता है आयला जो है आहिस्ता आहिस्ता ऑन की तरफ राग़िब हो जाती है, क्योंकि ऑन बहुत अच्छा होता है। ऑन जो है हर काम में उसकी हेल्प करता है। उसने इतनी बेइज्जती इंसल्ट भी बर्दाश्त की, हालांकि उसका कसूर भी नहीं था, क्योंकि आयला और एहतशाम के कहने पर ही वो दोनों की हेल्प कर रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो आयला है वो एहतशाम को ऑन को पसंद करने लगती है, और वो अपनी दादी को बता देती है कि मैं ऑन से शादी करना चाहती हूँ। और ऑन भी कहता है कि अब आयला जो है मुझे पसंद करने लगी है। लेकिन जब ये पता चलता है एहतशाम की माँ को, तो वो हंगामा खड़ा कर देती है। वो कहती है कि मैं सच बोलती थी, सब कहते थे कि तुमने झूठ बोला, लेकिन मैं सच बोलती थी, इनका चक्कर था, इसी वजह से ये अब शादी करने जा रहे हैं। तो एहतशाम खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अपनी माँ को साफ साफ कह देता है, और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझसे आयला दूर हुई और मैंने उसको तलाक दी इस गलत फहमी में। अब शुरू से ही ऑन जो है हमारी हेल्प कर रहा था, और अब भी
ओन जो है उसको अपना रहा है सिर्फ उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए। और अंदर ही अंदर ओन तो पहले ही जो है वो आयला को चाहता था, और आयला को भी अब उससे मोहब्बत हो चुकी होती है काफ़ी हद तक, क्योंकि उसने आयला के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया होता है। तो यहाँ पे आयला के साथ जो है उसकी शादी हो जाती है, और ओन और आयला जो है दोनों खुश रह रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो एहतशाम है, एहतशाम अपनी माँ को जो है वो घर से निकाल देता है। वो कहता है कि तुम जो है, तुम्हारी वजह से सारे घर का माहौल ख़राब हुआ, तुमने इतने से घटिया इल्ज़ाम लगाए आयला पे, आयला की माँ पे, और उसके वालिदैन के साथ भी तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो उसके जो एहतशाम का चाचा होता है उसके साथ भी वो अच्छा नहीं करती, उसके साथ भी बहुत बुरा करती है, उसको उनको घर से निकलने के लिए मजबूर कर देती है। उनके साथ वो कुछ करती है कि जो एक दुश्मन भी ना कर सके। तो आखिरकार एंड में जाके जो एहतशाम की वालदा है वो मतलब कि घर से निकल जाना पड़ता है उसको, और उसका जो वालिद है उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान को जलील कर चुकी होती है। और ओन और आयला की एंड में शादी हो जाती है। एहतशाम अपने किए हुए पछता रहा होता है, और अब वो हैप्पी भी होता है, क्योंकि उसने अब ओन और आयला के साथ जो है ना अच्छा बर्ताव करना स्टार्ट कर दिया होता है, और अब उसको पता चल चुका होता है कि मेरी माँ की गलती थी, आयला की कोई गलती भी नहीं थी। तो इस तरह से स्टोरी इस ड्रामे के आगे बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। छोटा भाई और बड़ा भाई जो है, इन दोनों के दरमियान भी काफ़ी सारी मुश्किलात आने वाली हैं, काफ़ी कुछ होने वाला है, और ये सब जो है एहतशाम की वालदा यानी कि अमीर भाई जो है उसकी बीवी की वजह से होने वाला है। और औरतों के घर के जो मसले मसाइल हैं, झगड़े जो हैं, इसी पे ये ड्रामा जो है ना चलता है, और इसी की वजह से सारी स्टोरी जो है क्रिएट होती है। और ये सारा घर का माहौल दिखाया जाएगा इस ड्रामे में, और इस घर के अंदर जो कुछ भी होता है ये औरतें ही करती हैं। ये दोनों फ़र्द जो दोनों भाई हैं ये आपस में बहुत अच्छे हैं, आपस में प्यार भी करते हैं, लेकिन अपनी बीवियों की वजह से मजबूर हैं। और ये ड्रामा काफ़ी यूनिक रहेगा, और घरेलू ख़वातीन जो हैं इस ड्रामे से काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलेगा, अगर वो सीखना चाहेंगी तो। अलबत्ता अगर वो यहाँ से चालाकियाँ ही सीखे तो सिर्फ चालाकियाँ सीखेगी, अदरवाइज़ इस ड्रामे के अंदर काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। एक घर की कहानी है, एक फैमिली की कहानी है, और ये आपकी और मेरी फैमिली की तरह ही हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और हम इस स्टोरी से काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। बाकी ड्रामा काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है। आपको इसकी स्टोरी पसंद आएगी, आपको इसकी कहानी पसंद आएगी, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। इसके अंदर ट्विस्ट बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं है। मैंने तो आपको एक सिंपल और सादा स्टोरी बताई है, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा मोड़ आने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार ये ड्रामा है, और इसका एंड जो है बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो इस ड्रामे को आपने मिस नहीं करना, इसके तमाम एपिसोड्स आपने देखनी है। और आपको क्या लगता है इस ड्रामे के बारे में, क्या हो सकता है इसके अंदर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।